देखिए, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि आप केवल जीतने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, आज है 3 अप्रैल का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसमें बता दूँ, देखिए जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऑटोमेटिक। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अमेरिका के नए उप विदेश मंत्री अपॉइंट हुए हैं रिचर्ड वर्मा। देखिए, रिचर्ड वर्मा के बारे में पूरी जानकारी है कि ये भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में 2015 से 2017 तक काम कर चुके हैं। और इसके अलावा ये वर्तमान में मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, रिचर्ड वर्मा जो कि 2015 से 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में सेवा दे चुके हैं। इनको अभी हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। और दूसरा कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना। देखिए, जो आपका नाटो है इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है और अभी हाल ही में इसका 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। देखिए, जो नाटो है ये उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एक संगठित रक्षा संधि के रूप में गठित किया गया था, जो कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार से बचाव और संभवतः सोवियत आक्रमण से सदस्य राज्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। देखिए, फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, सना मारिन है। और राजधानी यहाँ की है हेलसिंकी और मुद्रा है यूरो। तो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। इसको हर हालत में याद रखेगा और ये गारंटेड एक नंबर वाला प्रश्न है, एक नंबर आपको दिलाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि 24 मार्च 2023 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5,978 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ कितना पहुंच गया। तो देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जो 24 मार्च 2023 को सप्ताह समाप्त हुआ था और उस समय जो है क्या हुआ कि 5,978 अरब डॉलर की वृद्धि हुई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पे। और ये बढ़कर हो गया 578,778 अरब डॉलर। और इसी के साथ जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये बीते 8 महीनों के शीर्ष स्तर पर जो है पहुंच गया है। तो याद रखिएगा, 24 मार्च 2023 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 578,778 अरब डॉलर था। चौथा कि हाल ही में किस देश की धावक लसिंदा डीमस को 2012 लंदन ओलंपिक के डेकेड से अधिक समय के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो आपकी लसिंदा डीमस है ये अमेरिका की निवासी हैं और ये एक रेसर यानी कि धावक हैं। और इनको 2012 लंदन ओलंपिक के डेकेड से अधिक समय के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। माजरा क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए दो खिलाड़ी खेल रहे हैं एक साथ, ठीक है, और दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं। अगर मान के चलिए कि ये खिलाड़ी ए जो है और ये खिलाड़ी बी है, तो खिलाड़ी ए अगर पहले जो है ये लाइन क्रॉस कर दिया तो ये विनर हो गया। और बी अगर थोड़ा सा पीछे है तभी ये आपका उपविजेता कहा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अगर मान के चलिए कि जो खिलाड़ी ए है, अगर इसने इस लाइन को पहले क्रॉस कर लिया है लेकिन बाद में अगर इसकी जांच हुई, पता चला इसने डोपिंग किया है, कोई नशीली पदार्थ का सेवन किया है, तो मतलब गलत तरीके से इसने जो है अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाकर ये विजय प्राप्त की है, तो इसको बाद में इसका पदक छीन लिया जाता है और जो बी है इसको विजेता घोषित किया जाता है। तो जो ये यहाँ पे बी हैं, ठीक है, तो बी का नाम है लसिंदा डीमस। और ए कौन है, ए के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूसी डोपिंग स्कैंडल में शामिल होने के कारण 400 मीटर हर्डल में मूल स्वर्ण पदक विजेता जो आपकी नाताल्या अंत्युक थी, जिनको मैंने ये बताया, तो इनसे इनका खिताब छीन लिया है क्योंकि इन्होंने डोपिंग किया था। और देखिए, जो आपकी नाताल्या अंत्युक है, इन्होंने लंदन के ट्रैक पर सिर्फ 0.07 सेकंड से डीमस को हराया था। लेकिन मास्को टेस्टिंग प्रयोगशाला डेटाबेस से पुराने साक्ष्यों के मुताबिक एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने जुलाई 2012 से जून 2013 तक जो आपकी रूस की जो आपकी नातालिया अंत्युक है, ठीक है, तो इनके परिणामों को अयोग्य घोषित करने की अनुमति दी। यानी कि जो आपकी रूस की नातालिया अंत्युक हैं,
इन्होंने जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच में जितने भी गेम खेले सबसे इनका पदक छीन लिया जाएगा, भले इन्होंने जीता हो या फिर जो भी है, मतलब जीता होगा तभी तो पदक मिलेगा। तो इनके सारे पदक छीन लिए जाएंगे क्योंकि इन्होंने उतने पीरियड में यानी कि जुलाई 2012 से जून 2013 तक जम के उत्तेजक दवाओं का प्रयोग किया था, यानी कि डोपिंग वाले जो दवा थे उनका प्रयोग किया था। ठीक है, तो अमेरिका की जो लसिंदा डीमास है इसको उनका फ़ायदा मिला। 2012 लंदन ओलंपिक में जो है ये स्वर्ण पदक विजेता घोषित की गई, लेकिन कब? लगभग 11 सालों के बाद। ठीक है, 2023 चल रहा है, 2012 में लंदन ओलंपिक जो हुआ था उसकी बात यहाँ पे हुई है। पाँचवा की किस वर्ष तक भारत के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए ये टारगेट ये 2024 है। 2024 के अक्टूबर महीने तक भारत के 1000 शहरों को 3 स्टार गार्बेज फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसको याद रखिएगा। छठवां की हाल ही में किस हाई कोर्ट ने एक एआई चैटबॉट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट की मदद से एक गुनाह बख्शी की अर्जी पर हत्या के मामले में जमानत पर फैसला सुनाया? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा बहुत मज़ेदार लगेगी। देखिए आप क्या होता है, ये गूगल का माइक है। ठीक है, आप इससे पूछते हैं कि हेलो गूगल मुझे लखनऊ से इलाहाबाद का शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ। तो गूगल क्या करता है, आपको एक जो है गूगल मैप प्रोवाइड करता है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच का। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करते हैं और लखनऊ से इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। तो अगर आप गूगल से आप पूछेंगे कि क्या चीज़ खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, तो गूगल बताएगा भाई पपीता खाओ और करेला का जूस पियो, जामुन पियो, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। उसी प्रकार पंजाब और हरियाणा कोर्ट हाई कोर्ट के एक जज जो है इन्होंने एक चैटबॉट जिसका नाम अभी मैं बताऊंगा आपको, चैट जीपीटी इसका नाम है। ठीक है, तो चैट जीपीटी से पूछा कि बताओ भाई इसने ये काम किया है, इसको कौन से कानून, कौन से आईपीसी की धारा के तहत इसको जो है इस पर मुकदमा लगाकर सज़ा देनी चाहिए। तो उसी प्रकार जो आपका चैट जीपीटी है उसने रिप्लाई किया और उसको सज़ा मिली आरोपी को। ठीक है, सज़ा क्या मिली, मतलब जमानत वाला फैसला यहाँ पे हुआ। तो मामला क्या है, देखिए एक हत्या के मामले में जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं अनूप चितकारा, इन्होंने विश्व स्तर पर जमानत के बारे में मूल्यांकन के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया। उससे पूछा कि बताओ भाई फलां ने ये अपराध किया है, उसको क्या सज़ा मिले। तो चैट जीपीटी ने कहा कि भाई उसको जमानत मिलनी चाहिए। ठीक है, देखिए चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जो कि एनएलपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है ताकि मानव जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सके। इसमें देखिए बहुत अधिक मात्रा के टेक्स्ट डेटा के ट्रेनिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे ये मौजूदा में सबसे बड़े भाषा मॉडलों में से एक है। और सातवां की हाल ही में किसे पीटीसी इंडिया के सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो पीटीसी है यानी कि पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके नए चीफ एमडी बन गए हैं राजीव के मिश्रा। याद रखिएगा जो आपके राजीव के मिश्रा हैं ये पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। देखिए जो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के 1999 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और इसका प्राथमिक व्यापार जो आपका है पीटीसी इंडिया का, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली व्यापार करना है। और आठवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत के स्वदेश निर्मित स्टेल्थ अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमेधा जो है इसने ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए किस देश के पोर्ट अल्जियर्स की यात्रा पर जो है ये गया था? तो देखिए जो आपका पोर्ट अल्जियर्स है ये अल्जीरिया में स्थित है और यहीं पर आईएनएस सुमेधा को भेजा गया था ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए। और इसको भेजा गया था 26 मार्च को। देखिए 26 मार्च 2023 को आईएनएस सुमेधा ने ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए अल्जियर्स अल्जीरिया में प्रवेश किया था। देखिए अल्जीरियाई नौसेना के अधिकारियों और भारत के दूतावास अल्जियर्स के अधिकारियों द्वारा पोर्ट अल्जियर्स में इस गश्ती जहाज का स्वागत किया गया था। और देखिए इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर सक्रियता को बढ़ावा देना था। और नवा की हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स में से किसने जीत हासिल की? तो देखिए किसी भी सीरीज का जो पहला मैच होता है उसको किसने जीता और किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए 31 मार्च को आईपीएल का पहला मैच हुआ था गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जिसमें गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की थी।
और देखिए आईपीएल 2023 में जो है टोटल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरी है दिल्ली कैपिटल्स, तीसरी है कोलकाता नाइट राइडर्स, चौथी है मुंबई इंडियंस, पांचवी है पंजाब किंग्स और छठवीं है राजस्थान रॉयल्स, सातवीं है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और जो आपका आठवां है ये है सनराइजर्स हैदराबाद, नौवां है गुजरात टाइटंस और 10वां है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इन 10 के बीच का जो महामुकाबला है आईपीएल का ये शुरू हो चुका है। और जो इसमें मतलब ये 10 टीम का जो पहला मुकाबला था ये चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में था। और गुजरात टाइटंस जो है ये इसने पहला मैच जीत लिया आईपीएल 2023 का। और 10वां की हाल ही में किस स्थान पर भारत में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 2023 में पहले स्प्रिंग फेस्टा इवेंट का आयोजन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 2023 में जो है पहले स्प्रिंग फेस्टा का इवेंट का आयोजन किया गया था। देखिए जो आपका स्प्रिंग फेस्टा इवेंट यानी कार्यक्रम था, इसमें संग्रहालय के लॉन में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल थे जो कि हस्तशिल्प, चीनी मिट्टी की चीज़ें, स्वदेशी कला, फैशन और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। तो ये थे हमारे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उन कंजूस लोगों को मैं बता दूं, देखो वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो वीडियो लाइक करो और फिर सभी प्रश्नों का जवाब दो। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि किस तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया, बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला, बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि कौन सा देश आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में नाकाम रहा, बताइए। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, ये कौन थी। पांचवा प्रश्न आपके लिए कौन सा शहर द अफ्रीका इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी कि अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि कौन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इनका नाम है जस्टिस रमेश सिन्हा। और देखिए बिहार में हरियाणा राज्य का जो है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो गया। और हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ के रूप में निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। और नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित छत्री को नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और देखिए आप लोग डोनेशन जारी रखिए। अभी तक देखिए अप्रैल महीने में किसी ने भी डोनेट नहीं किया है, ठीक है। तो सहयोग करिए ताकि चैनल बना रहे और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।